ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं स्टार फिश के बारे में। स्टार फिश, STARFISH, स्टार फिश। हाँ, ओके, थैंक यू। अब स्टार फिश कैसे खाना खाती है हम ये पढ़ने वाले हैं अभी। चलो एक स्टार सा बनाते हैं। ये इस तरीके से, एक ये होता है इसके पास, फिर दूसरा ये होता है, 3 ये होता है, 4 ये, 3 2 5 5 इस तरीके का स्टार फिश होती है ये। हाँ। ये है ऊपर से, है ना, ऊपर से देखते हैं तो इस तरीके की बहुत अच्छी सी दिखती है स्टार फिश, हाँ, कलरफुल दिखती है ना। हाँ। स्टार फिश है। लेकिन जब हम इसको उल्टा कर देते हैं, स्टार फिश को ऐसे पलट देते हैं, है ना, स्टार फिश को जब हम ऐसे पलट देते हैं तो ये कुछ ऐसे ढंग की दिखाई देती है। इसके बीचों बीच ये एक पोर्स निकले रहते हैं इस तरीके से, है ना। इस तरीके से कई सारे पोर्स निकले रहते हर हैं। जगह निकले रहते हैं। और ये क्या करती है, ये पोर्स मतलब इस तरीके से नुकीले नुकीले से निकले रहती हैं इसमें, है ना, ये स्टार फिश के। और ये पोर्स ही क्या करती हैं, खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। अब जैसे क्या होता है कि जब इसके पास फूड आता है कोई, चाहे जानवर आ जाए, तो देखो या चाहे प्लांट्स वगैरह कुछ भी है, तो देखो किताब में तुम्हारे क्या लिखा है, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल। इसकी जो सेल होती है, ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। मतलब ये नहीं कि आप इसको आराम से तोड़ दो या ये टूटेगी नहीं। इसकी जो सेल होती है ना, खोपड़ी, अच्छा। फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल, सॉरी। अब देखो, आपने कई बार समुद्र में देखा होगा इस तरीके से गोल गोल तरह के शेल होते हैं। शेल मतलब जिसको हम बोलते हैं, उसको ऐसे उसकी जो ये ऊपर की खोपड़ी जो होती है बहुत ही टाइट होती है और अंदर एक जानवर होता है खोलने के बाद, है ना। तो शेल, तो वो ये क्या करती है, ये फीड कर लेती है। स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल। अब इसके जो हार्ड सेल है, जिसको हम वो भी बोलते हैं, जैसे शंख देखते हो, शंख। हाँ, शंख देखा है। हाँ। तो शंख की ऊपर की जो शेल होती है बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है, लेकिन उसके अंदर एक जानवर होता है छोटा सा, है ना। हाँ, वो ऐसे निकल के आते हैं बाहर। हाँ, वैसे ही और भी जानवर होते हैं जिसको हम अपने भाषा में ऐंठा भी बोलते हैं। हाँ, स्लाइम नहीं, स्नेल्स, हाँ। स्नेल्स, है ना। ये जो होते हैं स्नेल्स, है ना, हाँ, उनकी snails जो होते हैं। उनकी जो ऊपर की जो ये हड होती है, ढांचा जो होता है बहुत ही हार्ड होती है। यानी कि ये जो हार्ड क्यों होती है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट्स, है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से ये चीज़ बनी हुई होती है। ठीक है। स्टारफिश क्या करती है, ये इनके पास तक जाती है और स्टारफिश का जो मुंह होता है ना, वो इस एरिया में होता है, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे लाती ये इसके, ये वाली जो चीज़ है इसके पास आता है ऐसे, ये जो चीज़ इसके पास आ जाती है, ये है ना, ये स्नेल है। ये आपका क्या है, ये स्नेल है। और उसके बाद ये क्या होती है, इसकी ये अपने सारी मतलब बंद होने लग जाता है। हाँ, ये इस तरीके से बंद होने लग जाता है, ये बंद हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। ये जब बीच में इसके ऊपर चढ़ जाती है और इसको ऐसे बंद कर लेती है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या करती है, ये इस एनिमल्स को खा जाती है। तो वही लिखा है, स्टार फिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल। जिनके हार्ड शेल होते हैं उनको वो फीड कर लेती है ना, खा लेती है। वो हार्ड क्यों होते हैं सेल, क्योंकि उनके बदन पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, शेल जब खुल जाता है, द स्टार फिश पॉप आउट इट्स स्टमक। बाद में क्या है, ये जब इसको पूरी तरह से दबा लेती है तो इसमें का जो जानवर होता है वो बाहर आ जाता है। फिर क्या करती है, वो उसको खा लेती है ना। तो जैसे ही इसमें का जो एनिमल होता है अंदर का, वो पॉप आउट होता है, बाहर निकलता है,
इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, है ना। तो इसका कहते हैं जैसे ही बाहर निकलता है उसका जो पेट होता है वो इसके माउथ के पास होता है और वो उसको क्या कर लेती है, खा लेती है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट। और उसके बाद जो इसमें का जो जानवर होता है वो अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ यहीं पे इसका मुंह होता है, वो उसको अंदर खींच लेती है और वो खा जाती है ना। तो इसके बाद ये स्लोली क्या हो जाती है, स्लोली डाइजेस्ट कर लेती है, धीरे धीरे क्या कर लेती है उसको, वो डाइजेस्ट कर लेती है, खा लेती है उसको। तो ये थी स्टारफिश की कहानी। स्टारफिश ऐसे ही खाती है। तो स्टारफिश क्या करती है, सीधी सीधी बात करते हैं हम। तो स्टारफिश है ना, ये तो पहले कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन ओशियन, फाउंड इन ओशियन, समुद्र के अंदर पाई जाती है, समुद्र में। हाँ। ठीक है। उसके बाद ये स्टारफिश क्या करती है, इनके जो फूड क्या होते हैं, जो फूड जो होते हैं वो किस तरीके के फूड होते हैं, ये स्नेल्स को खा लेते हैं। क्या, स्नेल्स को खा लेते हैं, है ना। या ऐसे जानवरों को खाते हैं, है ना, जिसके हार्ड शेल होते हैं, एनिमल्स विद हार्ड शेल, है ना। एनिमल्स विद हार्ड शेल, जिनके ऊपर की जो खोपड़ी होती है बहुत ही मजबूत होती है ना। और स्नेल्स की भी जो खोपड़ी होती है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो और भी कई जानवर हैं स्नेल्स के जैसे ही, और भी कई जानवर, जैसे शंख की भी बात कर रहा था मैं, वो भी बहुत हार्ड शेल वाले होते हैं, है ना। वो क्या करती है, इनको ये अपना फूड बना लेती है ना। सबसे पहले क्या करती है, इनको अपने पेट के पास, मुंह के पास लेके आती है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये अपना मुंह निकालता है, मुंह खोलता है और खा लेता है, अंदर ही अंदर दबा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो फिर देन ये क्या है, इसको खा के और स्लोली डाइजेस्ट करती है, यानी कि ये नहीं कि तुरंत खाया ख़त्म, धीरे धीरे खाएगी उसको, स्लोली डाइजेस्ट करती है, ठीक है ना। स्लोली धीरे धीरे डाइजेस्ट कर देती है। ये है स्टारफिश की कहानी। ठीक है। स्टारफिश। चलो स्टारफिश को यहीं पे रोक देते हैं, अगली वीडियो करेंगे।